सो विल नो अबाउट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। बहुत लोग बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या है, स्पॉन्डिलाइटिस मतलब क्या, गर्दन में नस दब गई है। तो आजकल बहुत कोविड के बाद जो वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ और आजकल लोग पीपल हैव शिफ्टेड टू अ डेस्क जॉब, तो उसके कारण नॉर्मली क्या होता है ना, एक तो वर्क फ्रॉम होम में लोग ऐसे काउच पे हेड रख के सो के अपना लैपटॉप से काम करते हैं। तो क्या होता है ना, हेड जो होता है ऐसे हो जाता है। ऐसे होने से क्या होता है ना, नॉर्मली जो स्पाइन का पोस्चर है वो ऐसे है, नेक हैज टू बी स्ट्रेट। अगर आप फ्लेक्शन ऐसे करते हो नॉर्मली, जैसे तक मोटा तकिया देके आप काम करते हो, ऐसे कोई सर पे सामान रख के करते हो, या मोबाइल फोन का इसको दबा के उसको देखते हो, तो उस कंडीशन में जो सर्वाइकल स्पाइन है उसकी जो डिस्क है उसके ऊपर प्रेशर आती है। तो उसके कारण क्या होता है ना, वो डिस्क फट जाती है, डिस्क में कंप्रेशन होता है, जो कंप्रेशन आपके नस को दबाती है। नस को दबाने से आपको पहले स्टेज 1 सिम्टम्स होते हैं। स्टेज 1 सिम्टम्स क्या है? जब वो गर्दन में पेन होना शुरू हो, बहुत टाइम आप वो गर्दन ऐसे झुला के रखोगे तो गर्दन के मसल टायर्ड हो जाते हैं, उसमें स्प्रेन्स आने लगते हैं और आपको दर्द होने लगता है। सेकेंड फेज में क्या होता है ना, आपको रेडिकुलोपैथी शुरू होता है, आपका नेक में भी पेन हो रहा है और हाथ में भी झंझनाहट हो रहा है, हाथ में ऐसे करंट जैसा शॉक लाइक सेंसेशन हो रहा है और आपको लग रहा है, आपको ऐसा हाथ रखने से बहुत आराम मिलता है, लेकिन हाथ जब नीचे करते हो तो पेन बहुत सीवियर हो जाता है। तो एक साइन है सेकेंड स्टेज ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, हाथ में झंझनाहट और करंट लाइक सेंसेशन बहुत सीवियर होता है। बहुत लोग भाग भाग के आते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि हार्ट की इमरजेंसी है, कोई कार्डियक इशू हो गई, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होते हैं। दीज आर वेरी कॉमन इन यंग पॉपुलेशन जो आईटी में काम करते हैं, बहुत टाइम लैपटॉप में, मोबाइल फ़ोन में गेम खेलना लगते हैं, गेम खेलने लगते हैं, बहुत सारी सिम्टम्स होते हैं। हमने ऐसे कुछ पेशेंट को ऑपरेट किया जो गेम खेल के बहुत सारे गेम्स, मोबाइल गेम से एडिक्टेड थे और उसको खेल खेल के सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, वो इतना सीवियर हुआ कि वो चल नहीं पा रहे। उस कंडीशन में हमने सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो ये हुआ स्टेज 2 सिम्टम्स। स्टेज 3 में क्या होगा, ये गर्दन पेन और ये धीरे धीरे कम होने लगता है आपको, बिकॉज जो ब्रेन में करंट प्रोडक्शन होता है वो गर्दन के द्वारा पूरा बॉडी को आता है। अगर किसी भी कंडीशन में गर्दन में नर्व का कंप्रेशन हुआ तो करंट कंडक्शन जो है वो ब्रेन से यहीं पे रुक जाती है, नीचे नहीं आती। तो आपको लगेगा ऐसे बॉडी में वोल्टेज कम हो गया। क्या वोल्टेज कम हो गया? आपको लगेगा आप जनरलाइज्ड वीकनेस हो, आपको वीकनेस फील हो रहा है, आपको चलने का, काम करने का मन नहीं कर रहा है, आपको लगेगा किसी ने आपको ड्रेन आउट कर दिया है, बिल्कुल आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं। तो ये स्टेज 3 सिम्टम्स हो सकते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के, जिसमें जनरलाइज्ड वीकनेस होता है। लोगों को लगेगा कि मैं जल्दी चल नहीं पा रहा हूँ, मैं जल्दी चलने की कोशिश करता हूँ तो मैं नहीं कर पाता हूँ, इम्बैलेंस हो जा रहा हूँ, सीढ़ियाँ चलने के टाइम में मुझे इम्बैलेंस हो रहा है। कुछ लोग बोलना शुरू करते हैं कि मेरे को ना अमृतांजन जैसे लगाते हैं, जैसे पिपरमिंट लगाते हैं, वैसे जलन होने लगी है, पूरा बॉडी में जलन होने लगा है। दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ स्टेज 3 एंड स्टेज 4 सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। आपको धीरे धीरे क्या होगा, ये स्टेज 3 जब स्टेज 4 में जाएगा, आपको लगेगा आप बटन नहीं दे पा रहे हो, आप उसको प्रॉपरली मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हो, बटन देने में इश्यूज हो रहे हैं, आपको मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, फाइनर मूवमेंट, सुई में धागा नहीं डाल पा रहे हो। लिखने में आपको, बहुत लोगों को लगता है कि लिखना, साइन कर रहे थे अभी कल साइन भी चेंज हो गया है, आप प्रॉपरली साइन नहीं कर पा रहे हो। लेटर्स जो राउंड होते थे अभी राउंड नहीं हो पा रहे, तो सीधा सीधा मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता जा रहा है। आप एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए बोलोगे, नहीं कर पाएंगे। चम्मच से खा रहे थे पहले, अभी नहीं खा पा रहे हैं, हाँ चम्मच फिसल जा रहा है, वीकनेस हो रहा है, ग्रिप में कुछ पकड़ नहीं पा रहा हूँ। ये सारे सिम्टम्स है स्टेज 4 सिम्टम्स है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो नॉर्मली लोग अलग डिजीज के तरह से ट्रीट करते हैं, वो है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। एल्डरली आए हैं, बहुत बार ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी पिसाब आ रहा है, मुझे जाना है और तुरंत करना है, नहीं तो कपड़ों में हो जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो मिस हो जाती है। लोग प्रोस्टेट सोचते हैं या कोई डायबिटीज़ की वजह से हो रहा है वैसे सोचते हैं, बट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में अगर सीवियर स्टेज 3 स्टेज 4 सिम्टम्स है तो आपको यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, आपको बार बार रात को उठना पड़ेगा, आपको लगेगा कि मैं यूरिन जाना है, नहीं तो कपड़ों में हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं, जो आपको स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 सिम्टम्स है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, वी डू वन एक्सरे फर्स्ट, एक्सरे और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। एक जॉइंट को ऐसे रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं। अगर आपका बॉडी में सर्वाइकल कंप्रेशन है तो बॉडी बहुत स्टिफ हो जाती है, तो आप वहीं पे भी टच करेंगे तो ये जर्क लाइक मूवमेंट्स हो, क्योंकि हाइपर रिफ्लेक्सिया भी बोलते हैं, आपको बॉडी बहुत स्टिफ लगेगा और टाइट लगेगा। कुछ लोग तो रोबोट की तरह चल के आते हैं। तो दीज आर द सिम्टम्स। अगर आपको ऐसा लगे कि आप स्लो हो गए हो, इम्बैलेंस हो रहा है, तो यू मे बी हैविंग ए सर्वाइकल कंप्रेशन, जिसको आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है।
तो व्हाट वी डू, वी जस्ट डू वन एमआरआई ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन एंड सी कि नर्व की कंप्रेशन कितनी है। अगर बहुत ज़्यादा कंप्रेशन है तो हम उसको रिलीज करने के लिए बोलते हैं। 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, एक होता है सर्वाइकल डिस्क रिप्लेसमेंट, एक होता है ACDF। अगर बहुत ज़्यादा कंप्रेशन है एल्डरली पेशेंट में तो हम पीछे की तरफ से भी ऑपरेशन कर सकते हैं। आजकल एंडोस्कोप से भी, बाइपोर्टल एंडोस्कोप से भी नेक की सर्जरी हो सकते हैं, इसको हम फोरामिनोटॉमी और एंडोस्कोपिक डिकम्प्रेशन भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही, ये सर्जरी का इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो आपको जितना जल्दी आपको ट्रीटमेंट कराओ उतना अच्छा है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि डिजीज प्रोसेस है वो धीरे धीरे स्लो पैरालिसिस टाइप है, इसको स्लो पैरालिसिस भी बोलते हैं। स्लो करके पेशेंट पैरालिसिस की तरफ मूव करते हैं। तो आप जब उसको ऑपरेट करते हो तो उसी स्टेज में वो सिम्टम्स कम हो जाते हैं। तो आप जितना अर्ली इसको ट्रीटमेंट कराते हो आपको फ्यूचर के लिए उतना अच्छा। थैंक यू सो मच।